खम्मा घनीसा। तो हम शुरू करते हैं। साल 1468 का समय था। मेवाड़ की हवाओं में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। चित्तौड़ के विशाल महलों में महाराणा कुंभा का अंतिम युद्ध लड़ा जा रहा था, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वासघात के जरिए लड़ा जा रहा था। इतिहास ने उन्हें योद्धा, संगीतज्ञ और स्थापत्य का संरक्षक बताया है, लेकिन उनके जीवन का अंतिम अध्याय एक राजनीतिक हत्या की गहराई में दफन होकर रह गया। एक ऐसा सच जो आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजता है। तो आइए जानते हैं वो सच जो आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। तो सबसे पहले उनके अव्यवस्थित जीवन से शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में राणा मोकल सिंह और रानी सौभाग्य देवी के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन में ही उन्हें राज्य के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, उनके पिता की हत्या कर दी गई। यह हत्या उनके चाचा रणमल के द्वारा करवाई गई। कुंभा को अपनी मां के साथ चित्तौड़ से भागना पड़ा। कुछ वर्षों के बाद कुंभा ने अपने समर्थकों के साथ लौटकर रणमल को हराया और 1433 में मेवाड़ की गद्दी संभाली। तभी से उनकी वीरगाथा शुरू हुई। 1433 से 1468 तक कुंभा का शासन मेवाड़ के लिए एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इस दौरान उन्होंने 32 किलों का निर्माण कराया, जिनमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ आदि प्रमुख थे, और चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ बनवाया, जो उनकी मालवा पर विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। तथा महाराणा कुंभा ने संगीत पर संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथ लिखे। वह संस्कृत, प्राकृत, अरबी और फारसी में पारंगत विद्वान भी थे। वे हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के भी संरक्षक रहे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। कुंभा ने अपने जीवन में लगभग 35 युद्ध लड़े और लगभग सभी में विजय प्राप्त की। उनके प्रमुख युद्धों की बात करें तो इनमें मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के विरुद्ध तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह के विरुद्ध और मारवाड़, नागौर और दिल्ली की सेनाओं के विरुद्ध संयुक्त युद्ध, इन सब में उनकी रणनीति, सेना व्यवस्था और युद्ध कला अतुलनीय रही। बात करें विजय स्तंभ की तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ महज एक स्मारक नहीं, बल्कि एक संदेश था। इसके 9 मंजिलों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। स्तंभ के शीर्ष पर संपूर्ण विजय का शिलालेख है। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्तंभ राजधर्म और धर्म युद्ध का प्रतीक था। यह स्तंभ यह भी दर्शाता है कि कुंभा की दृष्टि सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। वे शाश्वत संस्कृति की स्थापना भी करना चाहते थे। कुंभा रात्रि में अपने बनाए मंदिरों में वीणा बजाया करते थे। कहा जाता है कि उनका संगीत इतना दिव्य था कि पशु पक्षी तक सुनने के लिए मंदिर के पास एकत्र हो जाते थे। उन्होंने मेवाड़ में संगीत की एक विशेष शैली, मेवाड़ी ध्रुपद, का विकास किया। उनके रचे ग्रंथ आज भी राजस्थान की शास्त्रीय संगीत परंपरा की नींव माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि महाराणा कुंभा का अंत 13वीं सदी में उनके पुत्र उदय सिंह प्रथम के द्वारा, जिसे यह लगने लगा था कि कुंभा उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। वे अक्सर राज्य कार्यों में पुत्र को शामिल नहीं करते थे। इसलिए 1468 की एक रात, जब महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ के मंदिर में संगीत साधना में लीन थे, तभी उनके पीछे से उनके ही पुत्र ने तलवार से हमला कर दिया और क्रूर हत्या कर दी। फिर उदय सिंह प्रथम ने गद्दी संभाली, लेकिन उसका शासन अधिक समय तक नहीं चल पाया। इतिहास में उन्हें कभी वीर नहीं माना गया। कुंभा की हत्या को लोग एक पितृहंता अपराध की तरह याद करते रहे। कहा जाता है कि कुंभा के खून से गद्दी पर एक शाप लग गया, जो कई पीढ़ियों तक मेवाड़ की अस्थिरता का कारण बना। महाराणा कुंभा के ही वंशजों में आगे चलकर जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। प्रताप, जिसने मुगल बादशाह अकबर से लोहा लिया और इतिहास के अमर योद्धा बने। कहा जाता है कि प्रताप की रगों में वह कुंभा की ज्वाला थी, जिसने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। कुंभा की शिक्षाएं स्थापत्य और नीति प्रताप के शासन में भी परिलक्षित हुई। कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार आज भी खड़ी है। यह चीन की ग्रेट वॉल के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। यहाँ का किला, मंदिर और सुरंगें आज भी कुंभा की स्थापत्य दृष्टि और सामरिक बुद्धिमत्ता के प्रमाण हैं। राजस्थान की शौर्य गाथाओं में महाराणा कुंभा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे न केवल तलवार के धनी थे,
बल्कि विद्या, संगीत, स्थापत्य और संस्कृति के भी संरक्षक थे। परंतु उनके जीवन का अंतिम अध्याय एक रहस्यमय साजिश, विश्वासघात और हत्या की परछाइयों में लिपट कर रह गया, जिसने कभी युद्ध में हार नहीं मानी, लेकिन अपने ही पुत्र के हाथों मारा गया। फिर भी आज इतिहास उन्हें एक पराजित राजा नहीं, बल्कि संस्कृति के विजेता के रूप में याद